हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आपके लिए सेपरेशन पर लेकर आई हूँ। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और अगर आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है तो क्या एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की आपके लिए, टैरो कार्ड से देखेंगे कि इसके अंदर क्या एनर्जी आ रही है। सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। ये जब भी आपको मिलेगी आप उसी टाइम से स्टार्ट होगी, क्योंकि टैरो कार्ड जो है वो एनर्जीज बेस पर होते हैं। सो कितने रेजोनेट करती है आपसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। इफ़ आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और बात नहीं हो रही है या ब्लॉक कम्युनिकेशन उन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको, तो ऐसे में क्या एनर्जी निकल कर आ रही है देखते हैं। सो गाइज, इस रीडिंग को मेल हैं आप तो भी देख सकते हैं, फीमेल हैं आप तो भी देख सकते हैं एंड मैन वुमेन, मेल फीमेल, गर्ल बॉय, कोई भी देख सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है डियर गाइज ये। तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपका मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। आपका बहुत सारे रिलेशन इस दुनिया में होते हैं, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में, तो आखिर चल क्या रहा है उनके दिमाग में आपके लिए। सो एनर्जीज मेरे पास आना स्टार्ट हो गई है और एनर्जीज जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि सेपरेशन और नो कांटेक्ट तो आपका हुआ है उनके साथ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक तो सबसे पहली चीज़ मुझे पता है क्या डियर गाइस, इस कार्ड में दिख रही है कि जो भी चीज़ें हुई अचानक से हुई हैं आपके लाइफ में, मतलब सडनली हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मेरे को दिख रहे हैं इस टाइम पर। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सेपरेशन की एनर्जीज आ रही है, मतलब अग्रेसिव एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। जैसे कि मतलब बहुत गुस्सा हो जाना या फिर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो जाना या फिर किसी थर्ड पर्सन ने या किसी थर्ड पार्टी ने, अब वो कोई भी हो सकता है, मतलब तीसरा इंसान, जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो ही चेंज हो गया है आपके लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शायद आपका जो पर्सन है, इस कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, मतलब आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। आप उससे कह रहे हो, आप उससे बोल रहे हो, आज उसे समझा रहे हो या फिर जो भी, लेकिन वो आपकी किसी बात को ना तो रिप्लाई, ना मैसेज, ना कॉल और ना ही कुछ भी सुनने को समझने को यहाँ पर तैयार है। ऐसे एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। ये सिचुएशन हुई है आपकी और नो कांटेक्ट तो मेरे को दिख ही रहा है, सेपरेशन, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही मेरे को लग रहा है कि एनर्जीज जो आ रही है ना जैसी, तो उस एनर्जीज में लग रहा है कि भाई सेपरेशन होगा आपका, ठीक है। एंड एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये भी हो रही है कि बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज भी आ रही है कि बहुत आपके जो प्यार है, आपका जो रिलेशन है इनके साथ, कोई भी हो सकता है रिलेशन, बट इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत थी और आपकी फीलिंग्स भी थी और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन आज हालात चेंज हो गए हैं। ये एनर्जीज अलग है डियर गाइस, ये एनर्जीज अलग है और ये एनर्जीज मोस्टली पास्ट की आ रही है कि हालात जो है ना वो चेंज हो चुके हैं और रिलेशन में मतलब जो पहले एक मिठास होती थी, एक अपनापन होता था और लगता था कि हाँ इनके साथ मेरा ये रिलेशन है, जो भी हो, लेकिन लगता था अपनापन सा फील होता था, है ना। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बदल गई हैं, हालात बदल चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं और अब वो इंसान जो भी है आपके वो सुनने को तैयार नहीं है। गर्ल बॉय, मेल फीमेल, कोई भी हो सकता है, हो सकती हैं आपके, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपकी बात को समझना ही नहीं चाहते या चाहती हैं, ऐसा लग रहा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेरे को। यहाँ पर मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। एरीज राशि हो सकती है आपकी पर्सन की, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि मैं राशियाँ बताऊंगी अगर आपको जो एनर्जीज के अकॉर्डिंग समझ में आ रही है। लिब्रा और तुला मेरे को यहाँ दिख रही है, ठीक है। ओके, लिब्रा, तुला, कुंभ और कन्या राशि मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है और
और मिथुन राशि यानी कि जेमिनी हो सकती है आपके पर्सन की, टॉरस राशि, वृषभ राशि है ना, एंड एरीज यानी कि मेष राशि, एक्वेरियस वर्गो मैंने बता ही दिया, हिंदी में बता देती हूँ, कुंभ और कन्या, मकर राशि, कैप्रिकॉन, कर्क राशि यानी कि कैंसर, सिंह राशि यानी कि लियो। ठीक है, यहाँ पर ये राशियाँ मेरे को दिखाई दे रही हैं और ए मेरे को साइन सबसे पहले दिखाई दे रहा है, एरीज का भी साइन होता है मोस्टली ए। ठीक है, साजिटेरियस का जो लेटर बनता है वो टी से बनता है, साजिटेरियस टी, एनर्जीज के अकॉर्डिंग टी हो सकता है क्योंकि साजिटेरियस धनु का जो लेटर बनता है टैरो कार्ड में वो टी है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एन से लेटर हो सकता है। ठीक है, एन से लेटर हो सकता है, वर्गो का साइन है ये एन, कन्या राशि वालों का एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कन्या जो एनर्जी है, कन्या मतलब जिसका कन्या साइन है वर्गो, उसका जो लेटर बनेगा वो एन बनेगा। ठीक है, सो मेरे को जो लेटर में दिखाई दे रहे हैं मैं वो आपको बता देती हूँ, राशि मैंने आपको बता ही दी हैं। और क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जीज भी, जो मून का साइन है वो भी ए से ही है। ठीक है, तो मून साइन में भी ए ही बन रहा है। ठीक है, तो ए से भी हो सकता है आपके पर्सन का लेटर, आगे पीछे भी हो सकता है, बीच में मिड में भी हो सकता है, और फर्स्ट या लास्ट लेटर भी हो सकता है ए का, एंड के से भी हो सकता है, मतलब के। सी लेटर हो सकता है, सी। एल से हो सकता है नेम, एस और एन, ये मेरे को लेटर दिखाई दे रहे हैं, राशि मैंने बता दी है आपको, ये मेरे को कुछ दिख रहे हैं। नंबर्स में और देख लेती हूँ, नंबर्स मेरे को दिख जाते हैं तो नंबर्स में आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि इस टाइम पर मेरे को ना रीडिंग में आज बहुत अलग अलग एनर्जीज आ रही है और आपके पर्सन का जो चीज़ें मैंने बताई उसमें आप नोटिस कीजिएगा साइन या नेम्स के लेटर से, तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा आज डिफरेंट हो गई है। मतलब एक खूबसूरत रिलेशन और कैसे अचानक सडनली एक अलग मोड पर चला गया पूरी तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है। बट एनर्जीज जो है वो चेंजिंग भी, मतलब एनर्जीज की चेंजिंग भी मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिससे लग रहा है कि एनर्जीज अभी की एनर्जीज तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है आपके पर्सन की। सो और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि सारी चीज़ों को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो प्लीज़ कीप पेशेंस। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं लेटर्स, कार्ड और सारी चीज़ें। नंबर्स आप सुन लीजिएगा, मेरे को ना यहाँ पर 5 नंबर सबसे पहले दिख रहा है, 1 और 4 भी दिख रहा है, 7 नंबर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 9 नंबर एनर्जीज के अकॉर्डिंग 1 मेरे को दिखाई दे रहा है 1। तो 1 जो नंबर है वो ज़्यादातर मतलब सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग है ना, सो 1 भी दिख रहा है, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है डियर गाइस यहाँ पर, क्योंकि 6 मैंने बताया आपको, 8 मैंने बताया आपको, तो कुछ नंबर्स यहाँ पर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मेरा फोकस ज़्यादातर जा रहा है वो 7 पर जा रहा है और 1 पर जा रहा है, तो 7 + 8। सो एनर्जीज यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जो नंबर्स से एनर्जीज मेरे को निकल रही है, 7 का भी जा रहा है मेरा फोकस, 1 पर भी जा रहा है मेरा फोकस। ठीक है, सो जो एनर्जीज मिल रही है मुझे, एक नई शुरुआत आपके रिलेशन में हो सकती है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सुन लीजिएगा क्योंकि एक नई शुरुआत मेरे को आपके रिलेशन में दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग का एनर्जीज आ रही है, एंड बिलीव की एनर्जीज आ रही है कि हाँ भाई आपको बिलीव करना चाहिए, कि जो धैर्य रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन जो है ना वो लौट कर जरूर आएगा। दूसरी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है आपके रिश्ते की, कि बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज, कि भाई एक आपका जो रिलेशन था आपके पर्सन के साथ एक अच्छे लय में, एक अच्छी फ्लो में जा रहा था, लेकिन सारी चीज़ें जैसे कि मतलब किसी की कहते ना कि नज़र लग गई, इस तरीके से नज़र लग गई। जो पर्सन आपको पहले बहुत खास ख्याल रखना या केयर करना,
वो उसका व्यवहार पूरी तरीके से मेरे को यहाँ पर चेंज लग रहा है। आपके पर्सन का अग्रेसिव बहुत हो गया, सेपरेशन में एनर्जीज आ रही है उनकी कि गुस्सा तो बहुत है, और मून की एनर्जीज है, जिससे ये भी लग रहा है कि भाई सैड भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देख रहे हो आप टू सोर्ड्स हैं इनके हाथों में, और आइस पर जो है वो उन्होंने पट्टी बांध रखी है, और जो मून की पोजीशन है वो डाउन है। मतलब इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की, फीलिंग्स जो है ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं आपके लिए, अग्रेसिव भी हो रहे हैं, तरह तरह की एनर्जीज आ रही है, चेंजेस एनर्जीज आ रही है। लव भी बहुत ज़्यादा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लव में, आपके प्यार में। लेकिन मेरे को ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे यह दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका व्यवहार पूरी तरीके से बदला नजर आ रहा है। किसी थर्ड पर्सन ने शायद मिसगाइड कर दिया है आपको। आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ लिए, झगड़ लिए, या फिर आर्ग्यू कर ली किसी तीसरे की वजह से, या फिर शायद आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था पहले की तरह, शायद आपसे व्यवहार नहीं कर रहा था, या उसने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से चला गया। मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि आपका जो पर्सन है वो हो सकता है कि किसी और के साथ इस टाइम पर एंगेज भी हो गया हो, लेकिन फिर भी एनर्जीज यहाँ पर चेंजेस एनर्जीज जो है वो ये बता रही कि अगर थर्ड पार्टी में भी है, अगर मान लीजिए आपका पर्सन, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि थर्ड पर्सन में है वो आपका जो पर्सन, लेकिन वो उनसे बाहर आना चाहता है, थर्ड पार्टी के रिश्ते से बाहर आना चाहता है, नहीं चाहता है कि जो थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा इन्वॉल्व करे आप लोगों के रिश्ते में, या थर्ड पर्सन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, या आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा दूर हो। तो दूरियां हैं आपकी, या दूरियों में उनका जो हाल है वो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा बेहाल भी बोल सकते हैं, अपसेट भी बोल सकते हैं, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लविंग फीलिंग्स आ रही है। लविंग फीलिंग्स में भी जैसे होता है ना कि प्यार तो है, लव तो है आपसे, मोहब्बत तो है आपसे, लेकिन किसी और ने आपको मान लीजिए आप किसी से बहुत ज़्यादा लव करते हो, बहुत ज़्यादा उनके दिल में प्यार है, लेकिन किसी तीसरे इंसान ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो गलत फहमियाँ उसके दिल में भर गई हैं आपके लिए। तो वो चीज़ों का मुझे दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए अगर वो गलत फहमियाँ भर भी गई हैं, फीलिंग्स हो भी गई, उसके बाद आप, क्योंकि उन्होंने आपको थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया थर्ड पर्सन की वजह से, और उन बातों के पीछे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है वो आर्ग्यू कर ली, क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे थे आपके पर्सन, और आप जो है वो आर्ग्यू हो गई आपकी। तो इन चीज़ों की वजह से, या फिर आपने कुछ रूडली बोल दिया हो, कुछ रूडली उन्होंने बोल दिया हो, तो जो टोटल एनर्जीज निकल कर आ रही है वो ये एनर्जीज निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो आपका सेपरेशन हो गया। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अभी आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट की वजह से, और बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत एनर्जीज चेंज आ रही है, बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है। लव भी है उनको, मोहब्बत भी है, आपके साथ रिश्ता रखना भी चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो सकता है। ख़ास तौर पर देखो यहाँ पर मेरे को फैमिली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली अब वो गर्ल की तरफ से हो, बॉय की तरफ से हो, आई डोंट नो किसी की तरफ से, लेकिन फैमिली जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर फैमिली के इसलिए मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि फैमिली नहीं चाह रही है, और वो कास्ट इशू की वजह से, या फिर आपका रिलेशन अच्छा खासा चल रहा था, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर फैमिली ने कुछ ऐसा बोल दिया कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन है, और बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गई आपके लिए, उनके मन में कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं। तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। देखो ब्लॉक तो उन्होंने किया होगा आपको, और आगे भी निकले हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, आपके पर्सन का जो ख्याल है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनका ड्रीम्स हैं, जो लव है उनका, वो आज भी आप हो। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि मतलब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आप में और उनमें आर्ग्यू हो गई हो, उन्होंने आपसे रूडली बोल दिया हो, या आपने उनसे रूडली बोल दिया हो, या आप दोनों में सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ लोगों में तो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू हो गई। तो वो सब बातें होने के बाद भी, और थर्ड पर्सन के पास जाने के बाद भी, आज आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक एहसास है, एक दिल में एक फीलिंग्स है, एक दिल में एक लव है, वो आपके लिए है। तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही कि वो भूले नहीं हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उनको लगता है एहसास कि भाई
वापस आ जाना चाहिए, मुझे वापस चला जाना चाहिए आपके पास, अपने लव के पास, अपने उस पर्सन के पास। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही है, वो पास्ट की एनर्जीज की खातिर आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही कि पास्ट में शायद बहुत लव था आप लोगों में, और बहुत बहुत मतलब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया था आपने, लेकिन रिसेंटली में या कुछ ऐसा हुआ कि जो लव होते हुए भी वो सारी चीज़ें आप लोगों की डिस्टर्ब हो गई। तो आपका पर्सन आपको भूला नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों ने बात नहीं की है। थर्ड पार्टी के साथ जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर सैड नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग्स ऐसी आ रही है, वाइब्रेशन मेरे को मिल रही है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई रिश्ता जो है, कुछ एनर्जीज में मुझे लग रहा है कि संभल जाए आपके साथ, लेकिन संभल नहीं पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही है। आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, मैं ये भी देख रही हूँ। उसकी फीलिंग्स भी आपके लिए लविंग है, वो चाहता भी बहुत ज़्यादा है आपको। बिना आपके जो है उसके जो स्टेबल है वो उसको पूरा नहीं लगता है। उसको लगता है कि आपका साथ होना ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी में। अभी कमी उसको महसूस होती है। मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स को देख रही हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आप लोगों के बीच में, जिससे आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेरे को अपसेट दिखाई दे रहा है, बहुत टेंशन मेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि मतलब वो एक तरीके से आना तो चाहता है आपके पास, लेकिन आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो गलतफहमियां हो गई हैं, और जो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपना बर्डन डाल दिया है आप लोगों के ऊपर, वो उन चीज़ों से बाहर आना चाहता है। थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एक चीज़ मैं भी बता दूँ, क्योंकि देखो अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम हमारे बीच में फैमिली नहीं है, तो कोई तो है ऐसा पर्सन, कोई ही शी हो सकता है, या फिर कुछ फ्रेंड्स की भी एनर्जीज है कि कुछ फ्रेंड्स लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों के जो बीच में जो लव है, जो आपके बीच में जो प्यार है वो नहीं चाहते। या फिर कोई ही शी एक ऐसा पर्सन हो सकता है, सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि आप और दोनों मिलो, एक दूसरे का साथ दो। क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इन्वॉल्वमेंट नहीं की तो ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। ये चीज़ वो थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। इस चीज़ की मेरे को एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पार्टी बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर वो उसने ज़रा सी भी ढील की आपके पर्सन पे, तो आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से आपकी तरफ हो जाएगा। उसकी जो लव है वो आप हो, उसका जो प्यार है वो आप हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, केयरिंग एनर्जीज है। तो ये एनर्जीज जो है, इसीलिए यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से फोकस करके रखती है, जिससे कि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर रहे। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। लेकिन फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मेरे को देखो जस्टिस का कार्ड भी आया है। जस्टिस का कार्ड जो है वो एंजल्स की एनर्जीज आ रही हैं, और वो ये बोल रही हैं कि देखो अगर कोई किसी के लिए बुरा करता है या बुरा बोलता है, या ऐसी कुछ भी एनर्जीज जैसे कि थर्ड पर्सन है या कोई भी है जो आप लोगों का जो इतना प्यारा लविंग रिलेशन या दूर कर दिया, या मिसगाइड कर दिया, या मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में डाल दी, तो कहीं ना कहीं हार ही होगी उनकी। क्योंकि आप अपनी जगह फेयर हैं, आप अपनी जगह जो है वो एक दूसरे को आपने पूरी ईमानदारी से अपना रिलेशन निभाया, पूरी ईमानदारी से किया। हाँ, कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ आप लोगों की, मैं भी देख रही हूँ कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो गई या उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो गई, लेकिन फिर भी आपके दिलों में आज भी बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज आ रही है। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी जो भी एनर्जीज है, मतलब डिस्टर्ब एनर्जीज, उसको बैलेंस में बनाने की कोशिश कर रहे हो आज भी, कि अगर भाई वो लौट आते हैं, लौट आती है, तो मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, और पूरी तरीके से बैलेंस बनाएंगे हम अपने लव के साथ, अपने पर्सन के साथ, और पूरी ईमानदारी से स्टेबल होंगे, है ना। ऐसी एनर्जीज आपकी भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सोच अच्छी है और आप ईमानदार हैं और अपना 100% आप अपने पर्सन के लिए लॉयल है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ईश्वर है। यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग जस्टिस मिलेगा। अगर आप अपने रिलेशन में आपने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि देखो बेसिकली जो कार्ड्स अगर ये जस्टिस का आता है डियर गाइस, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज है इस टाइम पर, जो भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं मेरी, और ऐसे कोई ना कोई एनर्जीज होगी, जरूर होगी, कि जिन्होंने अपनी रिलेशन में इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, देते इतने मतलब पूरी ईमानदारी से, पर वो उनको ऐसा लग रहा है कि
इतनी मेहनत के बाद भी, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी वो हार गए हैं, वो रिलेशन उनका नहीं हुआ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं हारे हैं। आप अपने कर्मा आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप ईमानदार हैं, आप 100% ट्रू पर्सन हैं जिन्होंने अपनी तरफ से ईमानदारी करी। ईश्वर भी हमेशा उन्हीं के साथ होता है जो ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, 100% ट्रूथ पे होते हैं, है ना। सो एनर्जीज आपकी अगर है और आप कुछ नहीं चाहते, आप सिर्फ चाहते हो कि यस मुझे जस्टिस मिल जाए, ईश्वर मुझे जस्टिस दे दे, क्योंकि जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया वो मेरा ना हो पाया या ना हो पाई, है ना। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है। मैं आपसे यही बोलूँगी कि ईश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ईश्वर आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर जस्टिस देगा, गॉड आपको जस्टिस देगा, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमेशा अच्छा करो और फिर निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जो फ्रूट्स देने वाले हैं ना वो यूनिवर्स है, वो ईश्वर है। तो आप की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ इस समय जुड़े हैं और वो यही बोल रहे हैं कि मैम यस मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। ऑफ कोर्स उनको जस्टिस मिलेगा, ईश्वर को उनका न्याय करके देगा, है ना। सो अभी मैं और क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की इस टाइम पर, करंट फीलिंग्स अभी आपके रिलेशन में, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या और आ रही हैं, और कमबैक एनर्जीज है कि नहीं, रीयूनियन पॉसिबल है कि नहीं, मैं देख लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे को कार्ड सफल करने दीजिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पर्सनली कोई भी गाइडेंस के लिए कॉल ना किया करें, केवल मुझे मैसेज किया करें व्हाट्सएप पर। सो देखिए रियूनियन के चांसेस, प्रॉपर तरीके से रियूनियन के चांसेस है। मैं आपसे बोलूँगी, देखो अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, जो मेरे पास कार्ड्स की नज़ीर, अगर आप बहुत दिनों से, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और आप ऐसे सोचते हो कि भाई अभी वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं आपसे बोलूँगी कि देखो ये वाले कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला था कि यूनिवर्स आपका साथ है, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। तो राइट, बिल्कुल 100% ट्रू एनर्जीज आई है। देखो गुस्सा हो आपके पर्सन, या फिर नाराज़ हो आपसे, या फिर आपकी आर्ग्यू हो गई हो, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो लविंग फीलिंग्स आज भी हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनसे रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है और अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। अपने मन को पॉजिटिव करें, क्योंकि देखो एक विश्वास ही ऐसी चीज़ होती है जो हमें हर चीज़ में विजय दिलाती है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज मेरे को यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपकी जो भी अमानत है, आपका जो पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो या जिसको आप चाहते हो, जिसके लिए आपने अपना 100% दिया, वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि एनर्जीज है ऐसी। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि किसी की एनर्जीज जल्दी क्लिक हो, मीन्स किसी का पर्सन जल्दी आता है, किसी का पर्सन, तो वो टाइम आप उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि भाई आपके कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन किस टाइम पर आएगा, आपका किस टाइम पर आएगा। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है कि आपके जो पर्सन है वो कमबैक होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि अंदर जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पर्सन की भी यही आ रही है कि वो भी आपकी लाइफ में आपके पास आना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड मेरे को वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा जोर से, और मेरे से बोल रहा है कि भाई अगर आपको बिलीव है यूनिवर्स पर तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, अपने ऊपर भरोसा है तो सक्सेस मिलेगी। वो कहीं नहीं जाएंगे, लौट कर आपके पास ही आएंगे। तो ऐसी एनर्जीज मेरे पास है टैरो कार्ड की कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जो मैंने आपको बताया। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, सेपरेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है उनको आपसे, क्योंकि मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो गए हैं वो। एंड थर्ड पर्सन कोई कमी नहीं रखता है जिससे आप लोगों में दूरियां बने, है ना, पूरी तरीके से कोशिश करता रहता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि सबसे बड़ा ईश्वर है, कहीं ना कहीं वो न्याय करेगा। और आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स हैं वो यही है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा लव है, गुस्सा भले ही है, नाराज़गी भले ही है, लेकिन मोहब्बत आपसे है। बस उस मोहब्बत को सामने आना बाकी है, उस मोहब्बत को ऊपर आना बाकी है। सो ये ईश्वर आपका विश्वास करेगा और यूनिवर्स, है ना। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की हो मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।